दोस्तों अंकित जी फिर आ गए नीचे और अब मैं लंच वंच वही देने लेने का सिस्टम कर रही हूँ। फिर वो आज बहुत लेट हो गए हैं एंड मिलते हैं उनसे। कहाँ है? कह तो रही है मैं नीचे ही आ गया हूँ, तू नीचे ही आ जा, मैं लेट हो गया हूँ। मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है। आई डोंट नो वेयर ही इज, बट सुबह का वही टाइम हो रहा है जो कल हो रहा था एंड वही जगह पे आ गई हूँ लेने देने के एक्सचेंज पे। यहीं पे लेना देना करना पड़ेगा क्योंकि आज भी खाने में एक तो मेरा खाने पीने का कुछ मन ही नहीं रह गया है। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं अब क्या ही बोलूँ कि नहीं खाऊंगी ना, कुछ और हो गया, ये मुझे और दिनों के लिए रोक लेंगे। क्योंकि खाऊंगी नहीं तो वीकनेस आ जाएगी और वीकनेस में आपको पता है कुछ ना कुछ आजकल बीमारियों का पता थोड़ी चलता है, कुछ भी निकला है। तो इतना तो खा लो सरवाइव करने के लिए। पता नहीं कहाँ है। एंड एक बेस्ट पार्ट है इस हॉस्पिटल की सच में, मतलब वाईफाई जो है ना, जो मैं व्लॉग्स वगैरह डाल पा रही हूँ वो सब वाईफाई और पूरे दिन जो मेरा कट रहा है ना जस्ट बिकॉज ऑफ वाईफाई। क्योंकि फ़ोन में इतना नेट नहीं होता है, मतलब मेरे में नहीं रहता इतना। और तो मैं यहाँ पूरी हॉस्पिटल में अच्छे से वाईफाई अवेलेबल है, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, तो मन कर मतलब वो हो जाता है ना, पूरा दिन अच्छे से स्पेंड हो जाता है। वो इस लास्ट वाले हॉस्पिटल में ना, एक तो मेरा सिजेरियन था एंड दूसरा बच्चा भी था, तो मैं खुद को ही नहीं समझ पा रही थी क्या हो रहा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, तो मोबाइल तक तो बहुत रेयर बात पहुंच पाती थी। और फिर पेन इतना रहता था, अकेले को चलना करना, खाना नहाना सब कुछ अकेले को करना, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था। तो अब एटलीस्ट ये चीज़ें नहीं है। मैं शुक्रगुज़ार होती हूँ कि कुछ चीज़ें तो ठीक है। अब जो है शायद भगवान का यहाँ पे मेरे को एडमिट करने का भी कोई अच्छा रीज़न होगा, मेरी बहन का आने का भी कोई उन्होंने कुछ प्लान कर रखा होगा ना। तो वैसे ही है, मैं वेट कर रही हूँ। मैं कहीं और बैठूँ तो कैसे मैं ना, जो यहाँ पे मुझे ब्रेड वगैरह मिलते हैं ना, ब्रेड इन द सेंस जो बन वगैरह मिलते हैं, वो मैं क्या करती हूँ ना, मैं ब्रेड हो गए। और कल मतलब जब एकादशी थी आ गए देख रहे हो हमारी गाड़ी, वो आ गए, तो अब ना मैं ले दे लूँ। हाँ ज़्यादा सामान है मेरा। मैं वो एकदम देखती हूँ। कहाँ रहते थे? ये हम कहाँ? इसमें तो कुछ नहीं है, इनमें है। ये हम भर ले आती बस। अरे फिर वो मैंने अच्छे से पानी से धुलती ना, कौन सा मेरे पास वो रखा हुआ है, जितना हो पाता वैसे धुल लेती हूँ अच्छे से, घर क्लीन करके। मेरे तो बहुत दिक्कत है इधर से तो। देख लेना, खाने का ही है सब कुछ। इसमें कपड़े हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे नहीं रोक टोक नहीं है ऐसे, वहाँ पे तो मतलब खुलने ही नहीं थे। मतलब वो जो बंदा खोलने वाला ही वो था रिसेप्शनिस्ट दरवाजे को। यहाँ पे ऐसी रोक टोक नहीं है, यहाँ पे तुम ईमानदारी खुद ही दिखा लो। आप निकल जाओगे ना तो टाइम से पहुँच जाओगे, अब निकल जाओगे तो करेक्ट 9 बजे। हाँ वही तो कह रही हूँ, अब निकल जाओगे। In 200 meters, turn right.
चलो बाय। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आज भी सुबह से रात तक की हैं। चलो बाय। जल्दी हूँ मैं, पता है रेस्ट चाहती थी, पर ये वाला रेस्ट नहीं। थोड़ा सा व्लॉगिंग कर लेती हूँ तो इससे मन थोड़ा बढ़ जाता है कि कुछ तो है करने को, वरना ना मेरा बहुत दिल भी नहीं होता ऊपर जाने का। मेरा ऑप्शन भी नहीं है, जाना ही पड़ेगा। चलो मैं आपसे बात मिलूंगी हैं। हट जाओ, हटो। हट जाओ, हट जाओ, हटो, 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 हटो। तो थोड़ी सी गुड न्यूज़ ये है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे कि जो मेरी पड़ोस वाली बुढ़िया थी वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा खर्राटे मार रही थी, और मुझे कल पता चला कि मुझे अभी और भी कई सारे दिन रहने हैं। तो मेरा दिमाग थोड़ा सनका हुआ था कि भाई ऐसे तो काम नहीं बनेगा ना, ऐसे बात बनेगी। तो मैंने इनको बोला कि भाई ऐसे होता है कि वो रात भर मैं सो नहीं पा रही हूँ, कि ऑब्वियस की बात है जब कोई खर्राटे मारेगा तो आप नींद नहीं ले पाओगे ना, वैसे ही मैं इतनी डिस्टर्ब हूँ। तो मैंने इनको बोला, तो ये लोगों ने सुनी मेरी, एंड तो इन्होंने मेरा रूम चेंज करने कंसीडर कर लिया। एंड जो मुझे रूम मिला भाई साहब बहुत बढ़िया है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। है तो मेरे साथ देखना, और मैं स्टार्टिंग बाहर से दिखाऊँगी। ओके सो चलो देखो, ये तो गेट है ना, अभी चुप रहना है ना, ये मेरा गेट है, और यहाँ पे हूँ मैं अकेली। यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। हाय देखो, छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशी ढूंढने में ज़्यादा फ़ायदा है। सो वैसे ही आई थिंक ये टीनेक्स रूम है, मतलब एक बंदा कोई भी आए तो वो यहाँ आ सकता है, बट कोई नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे अकेली। एंड मुझे लगता नहीं है कि जल्दी से कोई आएगा, क्योंकि और रूम भी खाली है। बट उन्होंने मुझे ये कंसीडर किया, तो भाई साहब यहाँ पे स्पेशली आते हुए मैंने उसका रूम टूर नहीं कराया था, क्योंकि उसमें 4 लोग रह रहे थे। एंड आपको पता है कि यहाँ डिस्टर्बेंस और प्राइवेसी बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल मेरे बेड के जस्ट यहाँ पे तुम अपना कुछ भी कर लो जो तुम्हारा मर्ज़ी। और यहाँ पे मैं फ़ोन पे बात करने के लिए ना मुझे बाहर जाना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेरा बेड है, ये मेरा टेबल है, यहाँ पे मेरे को पानी वानी है, यहाँ पे मेरा ये पूरा काउंटर है, एंड यहाँ पे मेरे नाम की अलमीरा भी है जिसमें मैंने कुछ कुछ अपना सामान और बैग रख रखे हैं। और यहाँ से मेरा ये व्यू मिलता है, ये जो मैं थोड़ा इसके साइड से ही मैं आपको दिखाती थी कि वहाँ पे यहाँ से टेक ऑफ करते हैं ना। और बट यहाँ ना विंडो पता है इतनी ही खुल सकती है, बस इतनी मतलब पूरी विंडो तो मैं दिख तो क्लियर रही होगी, बट खुलेगी ये इतनी। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अब देखो ये तो तुमने देख लिया, ये मेरा रूम देख लिया, चकाचक अकेली मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। और आज नहीं, मैं थोड़ी ज़्यादा अपसेट हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ यार, कि मैं ना एक मिनट मैंने इसको यहाँ रख लेते हैं, देन आई विल टॉक टू यू गाइस। तो लेकिन मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। हाँ अब आई थिंक मैं ठीक हूँ। हाँ मैं तुम्हें बता रही हूँ कि पता है क्या, नहाने का मन भी इसलिए नहीं, एक तो देखो
गंदे तो तुम वैसे यहाँ पे नहीं हो रहे हो। नहाऊंगी, ऐसा नहीं नहीं नहाऊंगी, नहाऊंगी, पर अभी ना मन नहीं कर रहा। अभी मुझे नींद भी आ रही है और मैं सो नहीं पा रही हूँ। मतलब मैं ना एक अलग सी टेंशन से में हूँ। अब खुद को नहीं समझ आ रहा वो किस प्रकार की टेंशन है, क्या है। बट रूम चेंज हो गया है तो बहुत बड़ा रिलीफ मिला है कि अब मैं रूम में बैठ के बात कर सकती हूँ। अब मुझे बार बार उठ के ना कहीं जाना नहीं पड़ेगा। किसी की कॉल आई तो मैं पिक कर सकती हूँ रूम के अंदर से। सो ये बहुत बड़ा रिलीफ है सच में। मतलब खैर जो हॉस्पिटलों में रही हैं उनके लिए तो समझ। वैसे यहाँ पे ना मतलब जो तुम्हारे प्राइवेट रूम होते हैं वो भी, बट अब ये तो मुझे प्राइवेट जैसा ही मिल गया। हाँ, सो आई एम हैप्पी, क्योंकि भाई मुझे अभी लंबा सफ़र तय करना, अभी 1 हफ़्ता और मतलब लगा के चलो तो मुझे रहना है यहाँ पे, तो बहुत मसला है। अब क्या है यार, अब सोचो कि तुम्हें इसका रूम टूर दे दूँ कि क्या होता है। और चीज़ें वहीं से वो बेड शिफ्ट कर दी है लाके, क्योंकि ऐसे ही ये लोग ना ऐसे ही चेंज कर देते हैं। और ये मेरा पूरा टेबल के एज इट इज़ टेबल लाके यहाँ शिफ्ट कर दिया। हाँ, मैं तुमसे बातें भी कर सकूँगी। हाँ, अभी यहाँ की मैं इसी को ना वो करवा लूँगी, टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर को। वहाँ पे गर्मी में मर जाती थी, यहाँ पे करवा लूँगी सही। एटलीस्ट लेट होने में तो मज़ा आएगा, यहाँ करवा लूँगी सही भाई साहब। गर्मी लगती है, कम से कम थोड़ा वेदर सही रहेगा ना तो बॉडी टेंशन की वजह से एकदम से वो हो जाता है। अब मैं मिलूँगी कोई नई अपडेट के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों आप देख रहे हो ये अम्मा को, ये आई थिंक ऑलमोस्ट 80+ या 85+ भी होगी, तो ना कोई बड़ी बात नहीं है, स्टिल वो काम कर रही है। तो ये इन लोगों का जो डेडिकेशन है टूवर्ड्स वर्क, तो ये मुझे बहुत बहुत पसंद आता है। कि देखो वो इतनी ओल्ड हो चुकी है बट स्टिल वो ये काम कर रही है, क्योंकि इनके लिए भी ना काम होता है। आफ्टर दैट मैंने फिर शाम को, क्योंकि कुछ और मुझे समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने कॉल की तो देखो दोनों बाप बेटी कितने अच्छे से खुश हो रहे और इंजॉय करती। मतलब वो ना मिस ऑफिस माँ है, कभी तो मुझे मिस करती है ही, बट वो उसके पापा और मासी इतने मस्त तरीके से उसे रख रहे हैं ना, वो इतना मस्त रहती है। पापा को तो पापा की तो बैंड बजा के रखती है, मासी के साथ तो फिर भी मैनर्स में रहती है, बट पापा की तो आप देख सकते हो कि बैंड वगैरह। फिर खुश भी रहते हो दोनों ना, मतलब डरती वरने का कोई काम ही नहीं है। देखो खुश है उसने कि मतलब एक एक वो होता ना, एक खेल पकड़ लेती तो फिर वो पूरा टाइम फिर उसको वैसे ही चाहिए एंटरटेनमेंट। अब ये इसने आज ये पकड़ लिया तो कि अब इसके ऊपर चढ़ना है इसको। अब इसको ये नहीं पता ये क्या चीज़ है, बट इसके ऊपर चढ़ना है। इसे नहीं पता सर है क्या है, बट इसके ऊपर इसको चढ़ना है। यही तो होता है बचपना। सही है यार, ये एंजॉय कर रही है ना, सही है। तो मैं यहाँ फिर भी अपने आप को थोड़ा सा सही रख पा रही हूँ। बस ऐसा ही था आज का। अब मिलूँगी कल, बाय बाय।